मानव जीवन को हमेशा से ही सुख की तलाश रही है, लेकिन फिर भी अधिकतर मनुष्यों को जीवन पर्यंत उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। भगवान और संतों की विशेष कृपा से जो भी ज्ञान तथा अनुभव मिला है, इस वीडियो के द्वारा वही साझा करने का यह प्रयास मात्र है। रामचरितमानस में आता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। मानव का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और यह पांचों तत्व अपनी प्रकृति के अनुसार ईमानदारी से जीवन समाप्त होने पर अपने अपने तत्वों में ही समाहित हो जाते हैं और हमारी आत्मा जो उस परम पिता परमेश्वर परमानंद सच्चिदानंद का अंश है, उसी परमात्मा में समाहित हो जाती है। जैसा कि रामचरितमानस में आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर के अंश होने के कारण हम परम आनंद को पाने के अधिकारी हैं, चेतना के उस दिव्य स्तर तक पहुंचने के अधिकारी हैं जहां विशुद्ध प्रेम, सुख, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता और शांति है। संपूर्ण प्रकृति हमारे लिए सुखदायी हो जाती है। इस स्थिति को केवल अनुभव किया जा सकता है। यह स्थूल नहीं है, अति सूक्ष्म। परम की अनुभूति अंतर को अनंत सुख से ओतप्रोत कर देती है। जीव का संबंध ईश्वर से है और इस 5 तत्वों से बने शरीर का संबंध भौतिक संसार से है। होता यह है कि जीव ईश्वर के साथ अपने संबंध की विस्मृति कर बैठता है, भूल जाता है और भौतिक संसार से अपना संबंध सत्य मान बैठता है, जबकि हम उस परमानंद का ही अंश हैं तथा भगवान के साथ हमारा संबंध स्वाभाविक रूप से सिद्ध है। जीवन में जो भी भौतिक वस्तु और परिस्थिति हमारे सामने आती है, वह संयोगजन्य है और जो भी वस्तु और परिस्थिति संयोग से मिलती है, उसका वियोग भी निश्चित है। हम सभी लोग अनुभव करते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए नींद का आना अति आवश्यक। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो नींद संसार से वियोग के अलावा वस्तुतः कुछ नहीं। प्रगाढ़ नींद में हम यह भी भूल जाते हैं कि हम स्त्री हैं अथवा पुरुष हैं, किस काल में हैं, कौन हैं। नींद के बाद जब हम उठते हैं तो अपने अंदर एक नई स्फूर्ति तथा ताजगी का अनुभव करते हैं। इस ओर थोड़ी दृष्टि डाली जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस भौतिक संसार को भी हम एक सीमा से ज्यादा सह नहीं सकते हैं। नींद अर्थात संसार से वियोग की आवश्यकता हम सभी को है। यदि हम जागने की अवस्था में भी इस संबंध को स्वीकार करें कि हम ईश्वर के ही अंश हैं और ये वस्तुएं तथा परिस्थितियां संयोगजन्य हैं तथा इनका वियोग निश्चित है, तो निश्चित रूप से हम परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। आज हम जिस भी भूमिका में हैं, उस भूमिका के साथ पूरा न्याय करें, अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाएं तथा अपने द्वारा करे गए सभी कार्य भगवान को समर्पित कर दें, क्योंकि यह सभी कार्य हमारी इस संसार में भूमिका स्वयं भगवान के द्वारा ही दी गई है। इस सत्य को यदि हम अपने मन में स्वीकार कर पाएं तो इस संसार में आने वाले सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों का सामना संभाव से करना सरल होगा। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य सुख और दुख में संभाव से रहेगा, वही मुझे प्राप्त करने के योग्य है।